वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस चैनल में। ठीक है, और आज का क्लास जो है टाइम एंड वर्क का है। ठीक है, जिसमें आज लास्ट क्लास होने वाला है टाइम एंड वर्क का। सगीर अहमद का जो मेरा बुक हम लोग स्टार्ट किए थे और आज लास्ट क्लास होने वाला है। तो मैंने 132 नंबर तक का सॉल्यूशन करवा दिया था और आज से 133 नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 133 नंबर। तो 133 में क्या बोल रहा है, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 तथा 30 दिनों में करते हैं। उन्होंने मिलकर उस काम को क्या बोल रहा है, 1110 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, पूछ रहा है। बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है। तो प्रश्न कुछ नहीं बोल रहा दोस्तों, ए बी सी कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 20, 25 और 30 दिनों में। 20, 25 और 30 दिनों में। तो टोटल वर्क हम लोग कितना हो जाएगा इसका, टोटल वर्क अगर हम लोग निकालेंगे तो हम लोग टोटल वर्क इसका हो जाएगा कितना, 300 टोटल वर्क। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, स्ट्रेंथ इसका 15 हो जाएगा और इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, 12 और इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा मेरा 10। ठीक है, तो क्या पूछ रहा प्रश्न, बोल रहा तीनों ने मिलकर 1110 रुपए में ठेका लेता है। एक तरह से मेरा जो काम करने के दक्षता का योग दिया गया है, एक तरह से मेरा काम करने की दक्षता का योग दिया गया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, योग बटा अनुपात। ठीक है, यही जानते हैं। तो हम लोग योग कितना दिया गया, 1110 रुपया बटा इसका अनुपात का योग। तो कितना हो जाएगा, जोड़ते हैं, 10, 20, 30 और 5 और 2 37। तो टोटल कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, अब जो है हम लोग को काटना होगा, इसको काटना होगा। हम लोग कितना से कट जाएगा, 37 तिया 111 हो जाएगा, 30। ठीक है, 37 तिया 111। ठीक है, तो ए को मेरा कितना मिलेगा, ए को 15 गुना 30, 15.5 तिया 45। और बी को कितना मिलेगा, मेरा बी का स्ट्रेंथ है मेरा 12 गुना 30, तो 12 तिया 36। तो पूछ रहा है दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, पूछ रहा है बी से कितना अधिक है ए। तो अंतर कितना हो जाएगा, इधर 40 और इधर 50, तो 90 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 90। 133 का जो है ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 2। 133 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो 134 हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 में। क्या बोल रहा क्वेश्चन, बोल एक काम को ए 3 दिन में पूरा कर सकता है। एक काम को ए जो है 3 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जबकि बी और सी उस काम को क्रमशः 4 व 5 दिन में करते हैं। जबकि बी और सी 4 दिन और 5 दिन में करते हैं। यदि वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करे तथा 141 बोला 141 रुपए उनको उस काम का पारिश्रमिक मिलता है, तो सी का भाग पूछ रहा है। ठीक है, क्या करना है, फिर से हम लोग टोटल वर्क निकाल लेना इसका। ठीक है, 60 हो जाएगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 60। तो 20 तिया 60 और 15 चुक 60 और 12 25 60। स्ट्रेंथ मेरा निकल गया। अब इसका योग मेरा कितना हो जाएगा, इसका स्ट्रेंथ का मेरा योग प्रश्न में दे दिया गया है। कितना दिया है, 14100। 14100। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का योग बटा स्ट्रेंथ का अनुपात। ठीक है, एक तरह से ये अनुपात है। तो 20, 30, 40 और 5 और 2 47। ठीक है, तो 47 तिया 141 होता है, तो 300 आ जाएगा। तो मेरा प्रश्न क्या पूछा, सी का इनमें रुपया, सी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो 12 गुना 30, 300, तो 12 तिया 36। तो सी को जो है मेरा कितना निकलेगा, 3600 रुपये मिलेगा। सी को 3600 रुपये मिलेगा। 135 हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 में।
क्वेश्चन नंबर 135। बोला ए और बी ने किसी कार्य को करने में 45 रुपए का ठेका लेते हैं, ठीक है। ए अकेला उस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि सी का भाग क्या होगा, ठीक है। और ए और बी ने किसी कार्य को करने में 45 रुपए लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में और बी अकेला इस काम को 12 दिन में। ए अकेला इस काम को 8 दिन में और बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर बोला सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा किया। सी की सहायता से मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा किया। सी की सहायता से के दिन में पूरा किया तो 4 दिन में, ठीक है। तो मेरा इसका टोटल वर्क हम लोग निकालना होगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा इसका? टोटल वर्क 24 हो जाएगा। टोटल वर्क हम लोग को निकालने सिखाए थे। एलसीएम जो रहता है वही मेरा टोटल वर्क होता है। तो 24 हो जाएगा। 8 दिए 24, 12 दूनी 24 और 4 6 चौक 24, 6 चौक 24, ठीक है। अब प्रश्न में बोला गया है क्या, जो ए और बी ने किसी कार्य को करने 45 रुपए लेते हैं। ए और बी का योग दिया गया है कितना? 4500। ए और बी का योग कितना दिया है? 4500। तो 3 2 5, ठीक है। 5 9 45। ए और बी और सी तीनों, मतलब कि ए बी और सी तीनों इस काम को करने में ए और बी किसी कार्य को 45 रुपए में ठेका लेते हैं, जबकि ए की सहायता से वह 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो मेरा इसमें कितना होगा? 6 होगा यहाँ टोटल। सी का भी स्ट्रेंथ हम लोग को इसमें ऐड करना होगा। तो 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। तो 2 से 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 1 3 और 3 5 15, ठीक है। मतलब 750। सी का मेरा पूछा है, ठीक है। सी का स्ट्रेंथ 1 और 750, तो 750 हो जाएगा, ठीक है। 135 का मेरा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3। 135 का ऑप्शन नंबर 3। 136 चलते हैं हम लोग। बोला एक किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन वह केवल 4 दिन ही तक ही कार्य करते हैं, बाद में काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को 16 दिन में पूरा करता है। अगर कुल कार्य करने के बदले 40 रुपए मिलते हैं तो बताइए बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। देखिए ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। मान लेते हैं इतना काम है, ठीक है, और ये कितना काम है? टोटल 20 काम है। टोटल कितना काम है? 20 काम है। तो ए कितना काम किया? 4 काम किया है। एक बार में वह 4 काम किया है, एक भाग। तो दूसरा भाग 8 हो जाएगा। फिर एक भाग और फिर एक भाग करता, ठीक है। के भाग हुआ। तो अगर पूरा भाग करने में पूरा भाग वो 5 भाग में काम पूरा कर देता था, ठीक है, लेकिन वो एक काम ही काम किया। और 4 भाग जो काम किया है, वो 4 भाग 16 जो काम है वो कौन किया है? बी। 16 काम कौन किया है? बी। तो मेरा यहां दे दिया प्रश्न में, ठीक है, कि अगर कुल काम के बदले उसे 40 रुपए लगते हैं, ठीक है, कुल काम के बदले, मतलब कि 20 स्ट्रेंथ वाला अगर काम हो रहा है तो कितना मिलेगा? 40 रुपया। तो प्रश्न मेरा क्या पूछा है कि बी को कितने प्राप्त किए। तो बी कितना काम किया? शेष काम किया 16, तो 16 पूछा है। 16 का पूछा, 16 स्ट्रेंथ का पूछा है। तो 40/20 गुना 16, तो 20 दूनी 40, मतलब कितना हो जाएगा? 32।
32 रुपया। तो बी को कितना मिलेगा? 32 रुपया। 137 चलते हैं हम लोग। 137 अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, और थोड़ा घुमाने टाइप का भी क्वेश्चन था इसमें, ये वाला प्रश्न जो हम लोग को मिला। ठीक है, 137 नंबर। बोला 2 पुरुष 1 लड़का किसी कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। बोला 2 पुरुष और 1 बॉय किसी काम को 5 दिनों में करेगा। ठीक है, फिर क्या बोला? जबकि 1 पुरुष और 2 बॉय, 1 पुरुष और 2 बॉय उस काम को, 1 पुरुष और 2 बॉय उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो 6 दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में करेगा। तो मेरा प्रश्न क्या पूछा है? अगर 1 पुरुष की पारिश्रमिक आय 28 रुपए, 1 पुरुष 28 रुपए कमाता है, तो बोल रहा है एक लड़का का, एक बॉय का कितना होगा? तो एक बॉय का कितना होगा, यही प्रश्न मेरा पूछ रहा। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? M1 D1 मान के हम लोग इक्वेशन तैयार करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो M1 D1 मान लेते हैं। तो 2P प्लस B इंटू 5 इक्वल टू 1 पुरुष प्लस 2 बॉय इंटू 6, गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10 पुरुष और 5 बॉय, 6 पुरुष और 12 बॉय। ठीक है, 6 पुरुष अगर गया, 6 पुरुष गया तो 4 पुरुष बचेगा और इधर 7 बॉय बचेगा। ठीक है, तो मेरा 1 बॉय का वैल्यू पूछा है और 1 पुरुष का वैल्यू मेरा दे दिया गया। एक पुरुष का वैल्यू दे दिया है 28, 7 बॉय, तो 7 चौक 28, तो बी बराबर कितना आ जाएगा? 16। एक बॉय का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16 रुपये। एक बॉय का वैल्यू कितना आ जाएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 हो जाएगा 137 का। 138 हम लोग चलते हैं। ललन, विनोद तथा अमर ने 9800 रुपए में एक सप्ताह के लिए एक कार भाड़ा पर लिया। वे लोग 12 घंटा, 6 घंटा और 10 घंटा कार का प्रयोग करते हैं। तो बताइए ललन को कितने रुपए चुकाना होगा? कौन कौन है? ललन है, विनोद है और अमर है। ललन है, विनोद है और अमर है। तीनों ने कितना, टोटल योग कितना है? 9800 रुपया था। 9800 रुपया था। ठीक है, वे लोग 12 घंटा उपयोग किया और दूसरा 6 घंटा और तीसरा 10 घंटा उपयोग किया। तो बोल रहा है कि ललन को कितना चुकाना होगा, कितना पैसा देना होगा। तो यहां पे कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, योग बटा अनुपात दिया है एक तरह से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा? 28। ठीक है, तो 7 चौक 28 और 7 के बाद 7 चौक 28, 1400। ठीक है, फिर 4 से हम लोग काट देते हैं इसको। 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 पचे 20, 350। तो कितना ललन को कितना देना होगा ना, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो 350 से हम लोग को गुना करना होगा। तो 12 पचे 60, 12 पचे 60, हाथ में 6, 12 तिया 36, 12 तिया 36 और 6 42। टोटल इसको 4200 रुपये देना होगा ललन को। ललन को 4200 रुपये देना होगा। देखिए इसमें जो ऑप्शन में कोई 4200 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 139 चलते हैं हम लोग। बोला 15 पुरुष, 18 स्त्रियां और 12 लड़के इकट्ठे काम करके 2027 रुपए कमाते हैं। यदि एक पुरुष
एक स्त्री और एक लड़का की दैनिक मजदूरी का अनुपात, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष, एक फीमेल और एक बॉय का दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना है? 4:3:2 है। ठीक है, तो एक पुरुष, 2 स्त्रियां और 3 लड़कों की दैनिक मजदूरी बताइए। एक पुरुष और 2 स्त्री और 3 लड़का। एक पुरुष, 2 स्त्री और 3 लड़का के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, तो लेकिन यहां पे क्या है, 15 पुरुष का अनुपात अगर देखेंगे, ठीक है, 15 पुरुष का अगर अनुपात देखेंगे तो 15 पुरुष का अनुपात जो है कितना आ जाएगा, माने एक पुरुष का अगर देखेंगे, एक पुरुष का अगर, तो एक पुरुष का हो जाएगा एक पुरुष और 15 पुरुष का 15। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे 15 चौक 60। ठीक है, ऐसा क्यों किए? क्योंकि देखिए एक पुरुष का ही भी पूछ रहा है और 2 पुरुष का भी पूछ रहा है और 3 बॉय का पूछ रहा है, इसलिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 15 से देंगे गुना करके। ठीक है, एक पुरुष तो कितना हो जाएगा, एक पुरुष का अनुपात अगर कितना है 4, एक पुरुष का कितना निकलेगा 60 और 3 अगर 3 एक फीमेल का निकालेंगे तो 15 × 45 और इसका निकालेंगे तो 15 दूनी 30। और इसी को हम लोग को क्या पूछा है, एक पुरुष का पूछा है, 2 फीमेल 45 दूनी 90 और 3 बॉय का पूछा है 30 × 90 और इसको हम लोग क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो हम लोग 90 दूनी 180 और 40 इधर 160 तो 240 ऑप्शन नंबर मेरा 3 में दिया गया है, तो 139 का 3 हो जाएगा, तो 140 हम लोग चलते हैं। वहां रेशियो पुरुष और पुरुष का क्या था, बराबर था, इसलिए हम लोग ऐसा किए वहां पे। ठीक है, 140 हम लोग चलते हैं। देखिए, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारी को 30 दिन की अवधि के लिए 1700 रुपए दिए गए। देखिए, यहां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बात को समझिएगा। ठीक है, दैनिक 30 दिनों के लिए 1700 रुपए दिए गए, लेकिन इस अवधि में वह 4 दिन अनुपस्थिति रहा तथा अनुपस्थिति के कारण 15 रुपए प्रतिदिन अनुपस्थिति दंड मिला। उसको सिर्फ 18 दिन का पूरा वेतन मिला, क्योंकि वह अन्य दिनों देर से आया। जिस दिन वह देर से आया उस दिन का आधा वेतन मिला। यदि वह ना तो देर से आता और ना ही अनुपस्थिति रहता तो उसको कुल कितना वेतन मिलता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और थोड़ा लॉन्ग है, आप लोगों को देखिए एकदम 0% भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, समझना है बस। ठीक है, 30 दिनों के लिए मिला क्या, 30 दिन काम किया तो मिला उसको 1700 रुपया। लेकिन इसी बीच में क्या क्या हुआ है, 4 दिन नागा, 4 दिन क्या किया, नागा हुआ है, 4 दिन नागा किया। ठीक है, जिसके कारण 15% उसको अनुपस्थिति दंड मिला, तो 15 चौक 60 रुपया यहां पे हो गया उसका। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है, उसको सिर्फ 18 दिन का ही पूरा वेतन मिला। 18 दिन पूरा काम किया, 18 दिन पूरा काम। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, जिस दिन वह देर किया उस दिन का आधा वेतन मिला। जिस दिन का देर किया वो आधा वेतन मिला, आधा वेतन। देर आया, देर आने से आधा वेतन। ठीक है, अब देखिए 4 दिन वो जो नागा किया है मेरा, देखिए 4 दिन अगर वो नागा किया है, अगर वह नागा नहीं करता तो उसको कितना मिलता, 1760 रुपया मिलता, 1760 रुपया मिलता उसको टोटल। ठीक है, 18 दिन वह पूरा काम किया है,
18 दिन, तो 18x मान लेते हैं हम लोग। और देखिए 18 और 4 22, और शेष काम कितना दिन का बच जा रहा है, तो 8 दिन का। जो 8 दिन जो मेरा बचा कार्य है वह आधा काम किया है, ठीक है, बराबर 1760। ठीक है, तो 2 चौक 8, तो 18 और 4 22x बराबर 1760। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 11 एक 11, 11 छक 66। ठीक है, तो 2 8 16, तो x बराबर कितना जाएगा 80। x बराबर मेरा यहाँ कितना निकल गया 80। मेरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो उसको कुल कितना वेतन मिलेगा। तो देखिए वह 80 रुपया जो है एक दिन का मिला है, एक दिन का। अगर हम इसको 30 दिन से गुना कर देंगे तो 8 तिया 24, 2400। टोटल 30 दिन का मेरा वेतन निकल जाएगा यहाँ पे 141 आ गया मेरा। 141 हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 में। थोड़ा थ्योरेटिकल था लेकिन समझने का, सब समझने का फेर है, समझना बहुत जरूरी है। बोल रहा है यदि एक कार्य को पूरा करने के लिए 25 आदमी 20 दिनों के लिए काम पर लगाए गए, किंतु प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बतलाइए कि काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है। 25 आदमी 20 दिन, 25 आदमी 20 दिन। ठीक है, इस तरह का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, md बराबर m1d1 प्लस m2d2, और डेड डैश डैश जितना भी दूर तक आप जा सकते हैं। तो md कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, मतलब कि 500। ठीक है, फिर अबरी क्या बोला कि प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़कर चले गए, तो पहले 25 आदमी काम किया 10 दिन तक, फिर 5 आदमी काम छोड़ देगा तो 20 आदमी बचेगा, फिर 10 दिन तक काम करेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 250, और इधर 200। यहाँ पे आप लोगों को देखना है 500 से आप लोगों को पार नहीं करना, उससे पहले ही आना है। ठीक है, तो 250 हो गया। अब हम लोग 15 गुना, अगर हम लोग 10 दिन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दिन हम लोग नहीं पता, तो यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, तो 500 इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 प्लस 200 प्लस 15x, तो 500 माइनस 450 बराबर 15x। कितना हो जाएगा मेरा 50 बटा 500 में अगर 450 गया तो मेरा 50 बचेगा, 50 बटा 15 x बराबर, तो 50 दहे और 50 5 दहे 50 और 5 दिया 15, तो x बराबर कितना है, x बराबर 10 बटा 3, तो मेरा 3 पूर्णांक 1 बटा 3। तो टोटल काम, टोटल दिन पूछा है, टोटल दिन पूछा है, तो 10 10 20 और इधर 3, 23 पूर्णांक 1 बटा 30 दिन, 23 पूर्णांक 1 बटा 3। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा। 142 चलते हैं हम लोग। एक 142 में बोल रहा है यदि x आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और x प्लस 4 आदमी उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बोल रहा x आदमी किसी काम को 6 दिन में, फिर बोल रहा x प्लस 4 आदमी किसी काम को 6 दिन, x किसी काम को 8 दिन में दिया है, x किसी काम को 8 दिन में दिया है, और x प्लस 4 आदमी किसी काम को 6 दिनों में। तो पूछा है क्या कि x का मान बोल रहा है, x का मान पूछ रहा है, तो हम लोग mdh लगाएंगे, m1 md x प्लस 4 इंटू 6, तो 8x 6x प्लस 24, तो 6x में अगर 8x में 6x गया तो 2x बचेगा बराबर 24, तो x बराबर आ गया मेरा कितना 12।
x बराबर 12। इजी था लेकिन प्रश्न पूछने वाला है। यहाँ पे देखिए सीबीआई का जो है, सीबीआई में प्रश्न पूछा गया है और आरआरबी में भी, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन में। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। एक 143 में और एक पुरुष एक स्त्री अथवा एक लड़का एक कार्य को 3, 4, 12 दिनों में पूरा करता है। एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का एक बॉय किसी काम को 3, 4 और 12 दिन में 3, 4 और 12 दिन में करते हैं। एक पुरुष एक स्त्री के साथ कितने लड़के और लगाए जाएं कि कार्य वह सब मिलकर एक दिन में पूरा करें। सबसे पहले तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इसका टोटल वर्क कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 12 एके 12। तो हम लोग क्या जानते फॉर्मूला, टाइम बराबर वर्क बटा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो काम कितने दिन में पूरा करने बोल रहा है, एक दिन में, ठीक है। और वर्क कितना है 12। तो पूछ रहा है और कितना लड़का, बोल रहा है और कितना लड़का, 4, 3, 7 और 1, 8 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है बस। तो 8 प्लस एक्स बराबर 12, तो एक्स बराबर 12 माइनस 8, तो एक्स बराबर 4। तो और कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, और कितने लड़कों की आवश्यकता होगी हम लोगों का, चार और एक, और कितने लड़कों की आवश्यकता होगी हम लोग का। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे आप लोग लड़कों, कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो टोटल अगर बच्चा देखेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, जो यहाँ पे आप लोग 7 कर दीजिए, 4 और 3 7, 7 प्लस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का एक बार में ही आप लोग का आंसर निकल जाएगा। उस तरह में आप लोग को फिर इधर उधर करना होता। तो एक्स बराबर 5, एक्स बराबर कितना आ गया मेरा 5। 144 चलते हैं हम लोग। एक 144 जो नंबर है मेरा, वो लास्ट क्वेश्चन है। 12 आदमी दिन भर किसी कार्य को 66 दिन में कर सकते हैं। 12 आदमी किसी काम को 66 दिन में कर सकता है। फिर क्या हो रहा है, लेकिन उनमें से 3 सिर्फ आधा समय तक, लेकिन उनमें से 3 सिर्फ आधा काम करता है और 3 जो है 1/4 समय तक काम करते हैं। तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यही मेरा प्रश्न पूछ रहा। देखिए 3 आदमी और 3 आदमी, 6 आदमी आधा दिन और 1/4 काम करता है, लेकिन 6 आदमी जो है 6 आदमी पूरा काम करता है। इसमें 6 आदमी पूरा काम करता है और बचा 3 आदमी जो है, बचा 3 आदमी क्या करता है, आधा काम करता है, ठीक है। और बचा 3 आदमी 1/4 काम करता है। अब काम कितने दिनों में, तो यहाँ पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। 3/2 प्लस 3/4, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 6 × 24 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 और इधर 3 6 और 3, ठीक है। अब कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 24 और 36 और 33/4 बराबर यहाँ। तो M1 D1 अब हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। 12 × 66 इक्वल टू 33/4 गुना x, ठीक है। तो 11 × 66 11
दिया 33, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 12 दूनी 24 गुना 4 बराबर x, 24 चौक 96 दिन। टोटल मेरा कार्य जो है 96 दिन में मेरा कार्य पूरा होगा, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आप इसी तरह आज जो है लास्ट मेरा क्वेश्चन है, आज टाइम एंड वर्क का मेरा लास्ट क्लास था। अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखे हैं और आप लोग वीडियो में नए हैं तो आप लोग जरूर अवश्य देखिएगा क्लास पूरा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताया हुआ सारे क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।